खुद से फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट किया जाता है, साइड नहीं चेंज करने देता है। बी और एच जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है लेंथ के साथ, उन्हें जाना है अपने फ्रेंड वॉल्यूम के पास, बट इक्वल्स टू का साइन गार्ड की तरह बैठा है, जाने ही नहीं दे रहा है। बर्ड को पिंजरे में बंद करके रखा है, तो या तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे या फिर स्किप कर देंगे। लीटर को कैसे कन्वर्ट करूं? एरिया, ये तो हमें आता है, हमने किया ना थोड़े दिन पहले, एरिया ऑफ द फ्लोर। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीडब्ल्यू फंडू यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आपकी खुशनुमा मैम यानी कि आपकी खुशी मैम एक बार फिर से आपके सामने है एक अमेजिंग से टॉपिक के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये हमारी बुक में एक ही साथ दे रखा है मेंसुरेशन में। सो ये स्टूडेंट्स, कुछ बुक में एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम एक ही साथ दे रखा है, यानी कंप्लीट मेंसुरेशन। एंड देयर आर फ्यू बुक्स जिनमें वॉल्यूम एक अलग से चैप्टर है। तो मैम ने इस वीडियो को अलग से बनाया है ताकि आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। और ये स्टूडेंट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेंसुरेशन ओनली। अब आपको क्या करना है, ये टॉपिक बहुत ईजी है बट बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। बहुत छोटा सा टॉपिक भी है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? तो मैम के साथ नोटबुक एंड पेन लेकर बैठना है। मैम जैसे जैसे क्वेश्चंस करा रही है आपको भी सॉल्व करना है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिखते चले जाना है। और मैम साथ ही साथ ये भी बताएगी कि ढेर सारे फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, खुद से फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, इसकी नॉलेज की राइट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेफिनेशन आएगी, यस डेफिनेटली। यूनिट कौन सी होती है वॉल्यूम की, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कैपेसिटी क्या होती है और वॉल्यूम और कैपेसिटी में अंतर क्या है। कन्वर्जन देखेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूलाज। एंड what are the formulas that you will be using in finding the volume as well as capacity। बहुत इजी, बहुत अमेजिंग सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसके फॉर्मूला क्रिएट करना मैं आपको खुद सिखाऊंगी कि कैसे फॉर्मूला को आज हम बनाएंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आप जान लेते हैं व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम आखिर होता क्या है? तो स्पेस इनसाइड द सॉलिड शेप। आप बोलोगे मैम एरिया के टाइम भी आपने यही बोला था, स्पेस इनसाइड अ फिगर इज एरिया। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम 2D शेप्स के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सॉलिड शेप यानी कि 3D शेप। तो जो भी 3D शेप के अंदर का स्पेस होता है वो कहलाता है वॉल्यूम। स्पेस इनसाइड द सॉलिड शेप, और वी कैन से 3D शेप और फिगर इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ 3-dimensional यूनिट। आ गया ना? इट्स अ 3-dimensional यूनिट एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब होता है, जब एरिया के बारे में बात करते हैं, रिकॉल करो स्टूडेंट्स, हमने कहा था एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, इंचेस स्क्वायर में आता है। उसी तरह जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट? अब हमने ढेर सारी यूनिट पढ़ रखी है ऑलरेडी मेजरमेंट की। अब हम पढ़ते हैं, एरिया की पढ़ ली थी, पेरीमीटर की पढ़ ली थी, वॉल्यूम की आज पढ़ लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। अगर साइड आपको मीटर में दे रखी है तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा या क्यूबिक मीटर्स में आएगा। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, या फिर उसे कह सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर साइड मिलीमीटर में दे रखी है तो मीटर क्यूब में उसकी वॉल्यूम आएगी। इसी तरह किलोमीटर्स में होगा, इसी तरह इंचेस में होगा। ओके, सेम। नाउ फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अरे मैम, फॉर्मूला तो बहुत इजी सा है। एरिया का फॉर्मूला था रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ क्यूबॉइड है यानी कि 3D शेप है, तो उसमें हाइट भी जुड़ जाएगी, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा। अब मैम अगर हमें वॉल्यूम दे रखा हो और लेंथ निकालनी हो, ब्रेथ भी दे रखी हो और हाइट भी दे रखी होगी, तो क्या करेंगे? व्हाट मैम इज ट्राइंग टू से,
हमने पढ़ा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपके 3 फॉर्मूला यहीं से बनके तैयार हो जाएंगे बिना याद करे। ठीक है, अगर वॉल्यूम आपको दे रखा है और लेंथ आपको फाइंड करना है, ब्रेथ एंड हाइट आपको दे रखी है, तो वॉल्यूम को ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी थी पिछली वाली, मैंने आपको बताया था कि ये जो इज इक्वल्स टू का साइन होता है वो साइन नहीं चेंज करने देता है, साइड नहीं चेंज करने देता है। बी और एच जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है लेंथ के साथ, उन्हें जाना है अपने फ्रेंड वॉल्यूम के पास, बट इक्वल्स टू का साइन गार्ड की तरह बैठा है, जाने ही नहीं दे रहा है। फिर वो क्या बोलता है, इक्वल्स टू का साइन जाओ तो कीमत चुका के जाओ, और कीमत क्या है कि आपको आपका साइन चेंज करना है। तो ब्रेथ और हाइट अभी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब वो यहां आ जाएगी वॉल्यूम के पास तो डिवाइड में आ जाएगी, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो ये वैल्यू हो गई हमारी लेंथ की। इसी तरह अगर ब्रेथ हमें दे रखी है और ब्रेथ हमें निकालनी है और लेंथ एंड हाइट दे रखी है, तो वो बन जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल्स टू ब्रेथ। सिमिलरली अगर हाइट निकालनी है और लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट। कितना इजी है, कितना इजी है निकालना। एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकल कर आ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज इसी से आएंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा कि कहां से आया तो फिर आपको लगेगा 3 फॉर्मूला और याद करने पड़ेंगे, बट 3 फॉर्मूला एक्चुअली आपको याद नहीं करने। कहां से आया, लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि वहां पर कौन हैप्पी नहीं था, लेंथ हैप्पी नहीं था। सिमिलरली लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गया, ब्रेथ यहीं रह गया। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो गया, क्योंकि हाइट एक ही जगह रह गई। अब जान लेते हैं फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अभी तक बात करी थी क्यूबॉइड की, अब स्क्वायर का एरिया याद करो, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाती है। यहाँ पर हाइट भी है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, इजंट इट। जैसे स्क्वायर्स की सारी साइड इक्वल होती है, वैसे क्यूब की सारी एजेस इक्वल होती है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा फॉर्मूला आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, इजी है। और अगर साइड को हम बोलते हैं ए, तो ये हो गया ए क्यूब। अगर आप स्टूडेंट्स सोच रहे हो एजेस क्या होती है, तो एजेस होती है साइड, एजेस कुछ नहीं होती है, एजेस होती है साइड। ये हो गई आपकी एजेस, ये सारी हो गई आपकी एजेस, ये सारी की सारी हो गई आपकी एजेस, सब एजेस है ये, राइट। और अगर आप सोच रहे हो वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स होते हैं ये कॉर्नर्स, ये सारे कॉर्नर्स जो उतने भी आए वो सब क्या होते हैं, वर्टेक्स। और फेस क्या होता है, फेस तो हमें पता है, जैसे हमारा फेस होता है वैसे ही सामने वाला, ऊपर वाला, बॉटम वाला, साइड्स वाले एंड बैक वाले, सिमिलरली 6 फेसेस होते हैं क्यूब के एंड क्यूबॉइड के। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। कितना इजी था, एरिया से हमने कैसे रिलेट कर दिया वॉल्यूम को। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वॉल्यूम में हाइट भी हो जाता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गया। तो क्या निकालेंगे, अब आप सोचोगे मल्टीप्लीकेशन में कैसे करेंगे मैम, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। 1.8 को मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2। वी आर वेरी लकी कि यहाँ पर सारी की सारी जो वैल्यू है वो मीटर में ही है, तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब 1.8 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मल्टीप्लिकेशन में हमें बहुत टाइम लगता है, और स्पेशली जब बात आती है डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने की, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो 18 को 12 से स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद 2 डेसिमल के बाद आपको लेफ्ट आपके राइट साइड से यानी लास्ट से 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा देना। चेक करेंगे हम ये वाला आंसर कैसे आएगा। उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज what if the question is we need to find out in case of cube also वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पता लगाना है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है। अब बच्चे बोलेंगे मैम इन्होंने तो बाकी की 2 साइड्स तो दी नहीं, ना तो ब्रेथ दी है ना हाइट दी है, तो यहाँ हमें हमारा दिमाग लगाना है स्टूडेंट्स
कि क्यूब के बारे में बात हो रही है और क्यूब की सारी एजेस एक ही होती है, जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी वही हाइट भी होगी। तो यहां आपको करना है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 60 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 60 मिलीमीटर। अब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट किस में आ जाएगी, क्यूबिक मिलीमीटर में। इसके आंसर चेक करेंगे वन बाय वन हम सारे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 ही होता है। अब 1.8 को 1.2 से जैसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या बोला था, थोड़ी देर भूल जाओ कि आपके पास यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का, यहाँ पर डेसिमल भी है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पर इजी मेथड बता रही हूँ एक मल्टीप्लाई करने का, आज से पहले नहीं किया होगा, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। पहले मल्टीप्लाई कर दो आप इन वाली प्लेस को, 1 1 जार 1 लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर यहाँ लगा दो एक लंबी सी लाइन, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 जार 2, 1 8 जार 8, दोनों को प्लस कर दो यानी कि हो गया 10। एक और लाइन लगा दो, अब कर दो वंस प्लेस को मल्टीप्लाई यानी कि 8 2 जार 16। आपका आंसर आ गया, 1 को 1 में प्लस किया 2, 0 को 1 में प्लस किया 1 और 6, और पॉइंट कहाँ लगाना था, 1 2 डिजिट के बाद, तो ये आ गया 2.16, यहाँ लग जाएगा पॉइंट लास्ट से 2 डिजिट के बाद। डोंट फॉरगेट टू राइट द करेक्ट यूनिट स्टूडेंट्स, मीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है। मैम ने मल्टीप्लाई करने का एक नया मेथड बताया है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड करना है, तो ए क्यूब साइड क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी थी, वही होती है ब्रेथ, वही होती है हाइट। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 60 से कितना होता है, 6 6 कर लेंगे 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 216, और कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 जीरो पीछे, हो गया। अब बड़ी कैलकुलेशन करने के पीछे मत भागना, इजी बनाओ कैलकुलेशन को। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 60 60 60 मल्टीप्लाई 6 6 6, इजी है ना, 6 6 36, 36 6 216, और फिर बाद में 3 बार आपको मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया मिलीमीटर क्यूब। बस खत्म हो गया। क्वेश्चंस को ऐसे हम कितना इजी बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल फिश एक्वेरियम। वाओ, सच ए नाइस एक्वेरियम। बाय द वे, आप लोगों के घर में एक्वेरियम है या नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे घर में नहीं है एक्वेरियम, बट मुझे चाहिए एक। आपके घर में है क्या, बताइएगा जरूर चैट बॉक्स में। Find the breadth of the cuboidal fish aquarium with a volume of 9000 cubic inches. Inches, ये स्टूडेंट्स इंचेस में भी तो आ सकता है, चौंकने वाली क्या बात है इसमें, ये भी तो डिस्टेंस की ही यूनिट हुई ना, राइट। जैसे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर होती है, वैसे इंचेस यार्ड्स फीट्स भी तो हो सकती है। लेंथ आप, उन्होंने वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है, लेंथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। फिर निकालना क्या है मैम, जब लेंथ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो निकाले क्या, निकालना है ब्रेथ। ये नहीं दे रखी है, ये हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो चेक करते हैं फॉर्मूला क्या था, याद करो जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जो जो दे रखा है लिख दो, वॉल्यूम दे रखा है लिख देते हैं 9000 क्यूबिक इंचेस यानी कि इंचेस क्यूब। करेक्ट सी यूनिट लगानी है, यूनिट रॉन्ग बिल्कुल नहीं लगानी। लेंथ दे रखी है 30 इंचेस, कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हाइट दी हुई है 15 इंचेस, लिख दिया 15 इंचेस। अब क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। सोचो ब्रेथ क्या है, नहीं मालूम, खुश नहीं है, राइट। बाकी के जो नंबर 30 इंचेस और 15 इंचेस है, वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड के पास जाने की जो कि बैठे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, वॉल्यूम। तो वो कहां पर आ जाएंगे, यहाँ। बट ये इक्वल्स टू का साइन क्या करेगा, उनको जाने नहीं देगा। ये जो इक्वल्स टू का साइन है उनको जाने ही नहीं देगा। तो वो क्या करेंगे, कीमत चुकाएंगे। कीमत क्या होगी, साइन चेंज करना पड़ेगा। 30 इंचेस और 15 इंचेस को कीमत चुकानी होगी, वॉल्यूम के पास जाने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9000 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15
ये था इंचेस क्यूब, ये भी इंचेस में है, ये भी इंचेस में है, तो ये बन गया इंचेस स्क्वायर। ये 1 इंच में हमारे पास आंसर आ जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 300 टाइम्स इट विल बी। नाउ 15 1s are 15 2s are, तो आंसर आ गया 20 इंचेस इज द ब्रेथ। अगर अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम ने ये कैलकुलेशन कैसे कर दी, मैम आप हमें इन डेप्थ कैलकुलेशन करके बताओ, जैसे एग्जाम में हमें आंसर देना है तो आपको लिखना है पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा, राइट। वॉल्यूम दिया हुआ था 9000 था, क्यूबिक इंचेस, लेंथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, ब्रेथ कैसे आई है, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जिसको फॉर्मूला एग्जाम में ना याद आए कोई बात नहीं, मैम ने ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया बिना फॉर्मूले से। ऊपर वाली फॉर्मूले से वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसी से हमने सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन और हमारे पास आंसर आ गया था 20 इंचेस ब्रेथ। ओके, कैलकुलेशन आपको बहुत इजी बनानी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, ये 0 चला गया इस 0 से, अब 3 और 900 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1s are 300, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और ये 2 0 जो थे ना वो मैम ने एज इट इज लिख दिए। अब मैम को पता है 300 और 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, 15 1s are 15 2s are, और ये 1 0 बच गया था वो एज इट इज लिख दिया, 20 आंसर आ गया। ओके, कैलकुलेशन इजी बनाने की कोशिश किया करो, हार्ड मत करो उसको, ठीक है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। The area of the floor of a room is 160 meters square. एरिया, ये तो हमें आता है, हमने किया ना थोड़े दिन पहले। एरिया ऑफ द फ्लोर, कैसा फ्लोर है, 160 मीटर स्क्वायर है। हमें नहीं पता है कि कैसा फ्लोर है, स्क्वायर का है या फिर रेक्टेंगल का है, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, बट हमें पता है उसका फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कितना एरिया है, राइट, और हाइट भी दे रखी है। अब आपको वॉल्यूम बताना है, ये तो कुछ नया ही हो गया, एरिया दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ तो दे ही नहीं रखी, वॉल्यूम कैसे निकाले भाई। वॉल्यूम के लिए तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट फॉर्मूला होता है, तो लिख देते हैं जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है मुझे 10 मीटर्स, तो मैं यहां पर एज इट इज लिख दूंगी 10 मीटर्स। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। अरे अरे कुछ याद आया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, यानी कि जो फ्लोर है वो एक रेक्टेंगल शेप की है स्टूडेंट्स, तो हमें लेंथ और ब्रेथ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने हमारे लिए कैलकुलेशन इजी कर रखी है, हम तो खामखा टेंशन ले रहे थे। कैलकुलेशन तो उन्होंने करके दे दी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया तो उन्होंने ही दे दिया हमको, हमें बस यहाँ पुट कर देना है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो होता है, राइट। तो यहां पर लिख दो, ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने 160 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10, 160, 1 0 एक्स्ट्रा, मीटर क्यूब। अब बच्चे पूछेंगे मीटर क्यूब कहां से आ गया, मैम यहां तो मीटर स्क्वायर था, मैम यहां तो मीटर स्क्वायर था और यहां मीटर था, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट, 3 टाइम्स, तो आंसर क्या हो गया, मीटर क्यूब। मीटर 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 3 बार, राइट, तो आंसर हो गया मीटर क्यूब। इतना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको स्टेटमेंट में आंसर देना है तो पूरा लिखेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ द रूम इज 10 मीटर, एरिया ऑफ द फ्लोर इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ बिकॉज इट्स अ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल which is already given। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, बेचारों ने ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया उन्होंने, इतना इजी था, हम तो खामखा ही टेंशन ले रहे थे। कितना इजी पीजी क्वेश्चन हो गया, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, अब बात आती है कैपेसिटी की। तो मैम वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है,
एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जब हमने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा था, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि कैपेसिटी क्या होती है. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग कैपेसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्टली जनरली हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं, राइट. तो वॉल्यूम क्या था? स्पेस इनसाइड द सॉलिड शेप. व्हाट इज द कैपेसिटी? द अमाउंट दैट कंटेनर कैन होल्ड. किसी भी बर्तन के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर जितनी चीज आ सकती है वो कहलाती है कैपेसिटी. ओके, द अमाउंट दैट कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड कैपेसिटी. और जनरली कैपेसिटी हम लिक्विड चीजों के बारे में ही निकालते हैं. जनरली, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली. यूनिट ऑफ द कैपेसिटी आर लीटर, मिलीलीटर. ये हमने पढ़ रखा है, राइट. मैट्रिक सिस्टम में पढ़ा था ना, याद आया. यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है? लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर्स. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. तो कैपेसिटी के बारे में तो हम बहुत सारा कुछ पहले से ही जानते थे. आज हम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या रिलेशन है. तो कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स देख लेते हैं. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. सबको पता ये बात. चीख चीख के मैम ने एक्सप्लेन कर दिया था. बेस यूनिट से म्याऊ की तरफ जाते हैं तो कितने जम्स लगते हैं? 3. तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर? इट्स 1000 मिलीलीटर. और इट इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो स्टूडेंट्स. तो यहां से हमें क्या पता चला? 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 मिलीलीटर की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट. 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर. तो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है. अब आप बोलोगे मैम कहाँ तो मीटर, कहाँ लीटर. एक तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई, एक कैपेसिटी की यूनिट हो गई. आप दोनों को कैसे रिलेट कर रहे हो स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स देखो, हम आज बात कर रहे हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो जान रहे हैं. तो हम, जैसे मैंने कहा, वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस इनसाइड द 3D ऑब्जेक्ट. और कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी कंटेनर के अब कितना वो उसके अंदर होल्ड करके रख सकता है. द अमाउंट दैट अ कंटेनर कैन होल्ड. सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ मीटर क्या है? क्यूब है. ये मीटर क्या है? क्यूब है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वापस से 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, वापस से 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर. कितने हो गए? डिवाइड बाय 1000. वी हैव टू डिवाइड इट आल्सो. सो आंसर आ गया 1000 लीटर्स. टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू द लीटर्स, डिवाइड द वॉल्यूम बाय 1000. टू कन्वर्ट द मीटर क्यूब इनटू लीटर्स, मल्टीप्लाई बाय 1000. इसको डिटेल में याद देख लेंगे कि कैसे सॉल्व होगा. फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. वाओ, अगेन देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक, अ काइंड ऑफ aquarium, measuring 3.5 meters by 4.5 meters by 5 meters, is full of water. Find the capacity of the tank in liters. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमने तो अभी तक देखा है. यहां पर तो देखो, अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि अगर डिफरेंट यूनिट होती है तो हम उन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते. बट यहां पर स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रही हूं, वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच में एक रिलेशन है. 3.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, बट आंसर देना है लीटर में. है ना अजीब सी बात. तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे. चौंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. पहले हमें वही निकालना है जो हम करते आ रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल लेंगे. क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो लेंथ ये कितना है? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5. इजी. 3.5. अब देखो, अब आप क्या करोगे? इस कैलकुलेशन को भी बहुत हार्ड करने की कोशिश करोगे. बहुत इजीली से हो गया. पहले कर दो 4 5 जार, कितना हो गया? 20. अब आपको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से 20 को. तो 20 से भी करने से पहले 2 से कर लो. 3.5 यानी 3.5 का डबल कितना हो गया? 7 हो गया. तो आपको मिल गया 70. और पॉइंट कहां लगाना था? एक डिजिट के बाद. ये लग गया. आंसर आ गया आपका. ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि ये हो गया आपका 70.0.
जब आपने 3.5 को 2 से किया था तो 7 आया था, एक जीरो और लगा दिया 70। अभी आंसर बन गया आपका 70.0। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे लीटर में मैम? आंसर तो अभी हमारे पास आया है मीटर क्यूब में, अब इसे कैसे कन्वर्ट करें हम लीटर में, चेक करेंगे सेम फॉर्मूला से, ठीक है। तो 1 बाय 1 समझते हैं इस क्वेश्चन को। द टैंक कितना था? 3.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। 4 और 5 को मैम ने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 जा 20, 20 को मल्टीप्लाई किया 3.5 से 70.0 मीटर क्यूब, जो अभी तक किया था बिल्कुल वैसा ही। अब आंसर देना है लीटर में, यानी कन्वर्ट करना है हमें मीटर क्यूब को लीटर में। अभी अभी हमने देखा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वैसे ये कहां से आया? हमने देखा 1 मीटर में कितना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1000, राइट। तो अब ये याद रख लो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर्स होता है, राइट। तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आंसर आया था हमारे पास मीटर क्यूब था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो 70 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, यानी कि 70,000 लीटर में आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने मीटर क्यूब में तो पहले ही निकाल लिया था, राइट। हमें सिर्फ लीटर में निकालना था, तो फॉर्मूला लगाया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हो गया ना इजी। कमेंट में जरूर बताना कि ये समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे तो जिनको मालूम ही नहीं होगा कैसे सॉल्व करेंगे, वो या तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे या फिर स्किप कर देंगे। लीटर को कैसे कन्वर्ट करूं मीटर में, और सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होंगे? इजी है। अभी जैसे बताया मैंने आपको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, बस उसी को यूज करना है और हमें आंसर देना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 16 लीटर 30 मिलीलीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहां से आया मैम? आपने तो कहा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये बताया था ना। अब 1 लीटर में क्या होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, सॉरी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड दिस इज सेम इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, तो वहां से आ गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, और हमने अभी देखा था 1000 मिलीलीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया? 1 मिलीलीटर के बराबर हो गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना था? ये कन्वर्ट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो आ गई है हमारे पास अब मिलीलीटर्स में थी, जो हमारे पास आ गई है अब सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या कर दिया? 1630, 16,000 plus 30 is this, isn't it? 16,000 plus 30 तो आएगा, 16,000 plus 30 तो आएगा, राइट। तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, कर दिया। कुछ नहीं करा स्टूडेंट्स, 1 मिलीलीटर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर की, बस इसी से हमने उसे सॉल्व कर दिया। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाली वैल्यू कहां से आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। रैपिड फायर कॉन्सेप्ट हो गया हमारा अब खत्म, कॉन्सेप्ट हो गया अब हमारा खत्म। बस यही था, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के अंदर सेम था और हमने आंसर्स भी निकाल लिए। अब क्या करना है हमें? सिर्फ हमें रैपिड फायर यानी कि सारा का सारा एक साथ देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट इन लीटर्स एंड मिलीलीटर। 10,007 सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है लीटर एंड मिलीलीटर में। क्या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा? स्टूडेंट्स अभी तक तो समझ में आ गया होगा कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। सिंपल सा 2 फॉर्मूला है, राइट। वन सिंपल सा फॉर्मूला है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
and 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter. That's the same formula that we will be using over here to solve the question. तो पहले देख लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर. जैसे अभी मैम ने बताया 1 मिलीलीटर कितना होता है, 1/1000 लीटर होता है. ये हमने कहाँ पढ़ा था, मैट्रिक सिस्टम में पढ़ा था. जब कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर यूनिट को बड़े यूनिट की तरफ तो डिवाइड करते हैं. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर्स होंगे, 1/1000. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, 1007 डिवाइड बाय 1000. और ये कहां से लिखा हमने, यहां से लिखा. जब इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी वैल्यू हो गई सेम मिलीलीटर के बराबर. ठीक है, अब उसको सिर्फ डिवाइड कर दिया 1000 से, यानी कि हमारे पास आ गया 10 लीटर्स 7 मिलीलीटर इज द आंसर. सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया, राइट. 10 लीटर्स 7 milliliter is the answer. Next question. A bird cage has a volume. बर्ड को पिंजरे में बंद करके रखा है बेचारी. 201 उड़ ही नहीं पा रही है. A bird cage has a volume. उसका वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है आपको. And the its length is 60 centimeter and its breadth is 21 centimeter. What is the height of the cage? बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, किया ना हमने ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर हमको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ भी दिया हुआ है और हाइट निकालना है. अब हाइट के पास लेंथ एंड ब्रेथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे, तो कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, अपने फ्रेंड वॉल्यूम के पास. तो वो फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ विल बी द हाइट. देख लेते हैं आंसर इसका कैसे आएगा. हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं. सो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ था 50,400 डिवाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ इज ऑलरेडी गिवन टू यू 60 लीटर एंड 21 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दूसरे जीरो से. फिर अगर हम देखेंगे तो ये है 5040 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 21. बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. 2 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे. ठीक है, 2 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे. हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 9 से भी. आपको सिंप्लीफाई करना फ्रैक्शंस को ऑलरेडी आता है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. ये हो जाएगा आपका, अगर आप 2 से करोगे कैंसिल तो 2 3 जार, फिर ये बन जाएगा 2 2 जार, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 एंड 0 एज इट इज. सिमिलरली अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 1 जार, 3 8 जार 24, 3 4 जार 12 एंड 0. ठीक है, अब देखो वापस से 3 की टेबल में जा रहा है 840 एंड 21. मैम पेन चेंज करके वापस से बता देगी 3 की टेबल से फिर से कट रहा है. ठीक है, इनफैक्ट 7 की टेबल से भी जा रहा है. तो 7 3 जार, 7 1 जार, 7 2 जार 14 एंड 0. तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या बचा, 120 डिवाइड बाय 3. 120 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर बचा था सिर्फ 120, यहाँ पर बच गया 3. 3 1 जार, 3 4 जार. ओके, तो आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर. ठीक है, यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि हमें हाइट फाइंड करना है. इट्स सिंपली इजी क्वेश्चन जहां पर आपको वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा था, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी थी और हाइट आपको खुद फाइंड करना था. ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे, मैम ने ऑलरेडी बता दिया कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे. इजी बनाने के लिए हम डिवाइड करते चले जाएंगे. ठीक है, ताकि बड़ा नंबर हमें मिले ही ना. तो आंसर आ गया इसका 40 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स तो अब बात करते हैं हम फॉर्मूलाज की. मैम जितने भी आपने पढ़ाया है वो सारा एक बार फॉर्मूला में बता दो, सारे फॉर्मूलेज हमें रिवाइज करा दो. क्या डिफरेंट फॉर्मूला था, नहीं. पहला एक फॉर्मूला जो हमने याद किया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसी से हमने 3 और फॉर्मूले याद कर लिए थे जहां हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी थी, या वॉल्यूम दे रखा था, हाइट एंड ब्रेथ दे रखी थी एंड सो ऑन, राइट. एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is side multiply by side multiply by side. Then we have seen how to see that what is the relation of a volume and a capacity. So 1 liter is equals to 1000 milliliter and it is equals to 1000 centimeter cube. तो यहां से हमें पता लगता है 1 milliliter is equals to 1 centimeter cube.
कोई ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन याद हुई, काम हो गया। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। दैट्स इट, बस यही फॉर्मूला को याद रखना है और आपके सारे के सारे वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड वॉल्यूम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो और मैम एक और बार आपके पास आएगी, आपके साथ आएगी एक और नए अमेजिंग से चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय।